मंदिर या मकबरा। जी हां, फतेहपुर में मंदिर या मकबरा, इसी को लेकर जंग शुरू हो गई। वहां पर हिंदूवादी संगठनों के लोग टूट पड़े, कहा यह पुराना मंदिर है, मकबरा बन चुका है, लेकिन हमें अपना मंदिर वापस चाहिए। अब इस पर लड़ाई उस मंदिर और मकबरे से लेकर विधानसभा तक पहुंच गई है। असदुद्दीन ओवैसी आज गरजे संसद में, संसद के बाहर उन्होंने कहा कि यह 1992 की याद दिला रहा है। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान करना ही बीजेपी का मकसद है। लेकिन बात तब पलट गई जब उस पूरी भीड़ को लीड करने वाला नेता सपा का निकला, समाजवादी पार्टी का निकला। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि मंदिर या मकबरा, क्या इसमें सियासी नफा नुकसान पार्टियां ढूंढ रही हैं? बीजेपी ने क्या कार्रवाई की है? अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। आज महाभारत में दिखाऊंगी कि वहां हुआ क्या था। सवाल सियासतदानों से पूछूंगी, लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूं। तस्वीरें आपको दिखाती हूं कि फतेहपुर में हुआ क्या। फतेहपुर में कल जो तस्वीरें हमारे पास आई, उसके बाद आज की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। लेकिन कल जो तस्वीर थी, सबसे पहले देखिए कल क्या हुआ था। कल कैसे मकबरे पर 1000 लोगों की भीड़ अचानक उस तरफ आई और कैसे वो मकबरे पर चढ़ गई और वहां पर कहा यह हिंदू मंदिर है, इस मकबरे को हटना होगा, क्योंकि यहां जगह जगह मंदिर की कलाकृतियां बनी हुई हैं। ये मंदिर है और इसीलिए मंदिर वापस चाहिए। तो ये तस्वीर कल आई थी। अब इसके बाद दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये देखिए, कई सैकड़ों की भीड़ वहां पर फतेहपुर में मकबरे की तरफ आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उन्हें वहां पर जाकर इस मामले को उठाना था। उन्होंने कहा हमने तो पहले ज्ञापन दिया हुआ है, पुलिस की तैयारी होनी चाहिए, हम जाकर सिर्फ वहां झंडा फहराना चाहते हैं। पुलिस की भी भीड़ देख लीजिए, पुलिस की भीड़ देख लीजिए। वहां पर जब कल ये सैकड़ों की भीड़ आगे बढ़ रही थी तो पुलिस की भी तैनाती वहां पर थी। लेकिन उसके बाद वहां पर क्या हुआ है, ये भी तस्वीर देखिए। पुलिस वाले भी वहां पर पहुंचे हुए थे और ये मकबरे में अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि वहां पर हिंदूवादी संगठनों ने जाकर झंडा लगाया था, तो अब सुरक्षा कड़ी की गई। अगली तस्वीर चलाई, ये देखिए, वहां पर पुलिस वाले तैनात हैं, वहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, जिससे कि कोई भी उपद्रवी वहां पर ना पहुंचे। दूर तक सुरक्षा बंदोबस्त है, जिससे कि इस पूरे मामले में हंगामा और ना बढ़े। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। समाजवादी पार्टी कह रही है बीजेपी करा रही हिंदू मुसलमान। तस्वीर देखिए, ये जो नेता आगे आगे चल रहे हैं, ये जो नेता भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं, ये सपा नेता पप्पू सिंह है। जब पता चला कि ये सपा के नेता हैं, तो पार्टी ने इन्हें निष्कासित कर दिया है, पार्टी ने इन्हें निकाल दिया है। अब पप्पू सिंह कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक तरफा मुद्दे उठाती है, इसलिए मुझे पार्टी में ही नहीं रहना है। उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि इस पूरे विवाद के पीछे क्या सियासत है, जैसा कि ओवैसी कह रहे हैं, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं। लेकिन कानून व्यवस्था ने अपना काम किया है, तो क्या बीजेपी सरकार पर उंगली उठाना सही है? एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। जबरदस्त हंगामा मचा। हिंदू संगठन के कुछ लोग एक मकबरे पर चढ़ गए, भगवा झंडा लहराकर नारेबाजी की। कुछ लोग पत्थर और लाठी डंडों से इस मजार को तोड़ रहे हैं। ये सारे लोग इस मकबरे को ढहा देना चाहते थे। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की। फतेहपुर में ये नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, लेकिन हिंदू संगठनों का कहना है कि ये शिव मंदिर है। यहाँ ठाकुर जी का भी मंदिर था, जिसे तोड़कर मकबरा बना दिया गया और अब हिंदू संगठन इस पर पूजा करे। पूजा करने के लिए लोग यहाँ इकट्ठा हुए और यहाँ तोड़फोड़ की। माहौल बिगड़ा हुआ था तो पुलिस वालों ने मोर्चा भी संभाल लिया। पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। जब वो वहाँ पे आए तो उनको सारी बात समझाई गई, बताई गई, तो वो संतुष्ट हो गए। फिर उनसे बात करके उनको आश्वासन दिया गया कि कानून व्यवस्था को पूरा सुचारू रूप से चलाया जाएगा और कुछ भी अवैध या अवैधानिक चीज़ नहीं होगी। तो इस बात को सुनकर सब लोग धीरे धीरे डिस्पर्स हो गए। 10 थानों की फोर्स यहाँ तैनात है, थानाध्यक्ष लगे हुए हैं, एक कंपनी पीएससी लगी हुई है, एडिशनल साहब हैं, सीओज हैं, बाकी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हुई। फतेहपुर मंदिर मकबरे का मामला सड़क से सदन तक जमकर गूंजा। विपक्षी नेताओं ने विधानसभा में बवाल काटा। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने योगी सरकार को घेरा। मकबरे पर कब्जा करने के लिए 7 दिन पहले से ऐलान किया गया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांत व्यवस्था बनी रहे। इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। हमारे दो समुदायों में टकराव की स्थिति है। हिंदू संगठन कह रहे हैं हजारों साल पुराना शिव और राधा कृष्ण का मंदिर है, जिसमें त्रिशूल और कमल के फूल के निशान है। दूसरा पक्ष इसे मजार और मकबरा बता रहा है। दोनों पक्षों को शांत करने के लिए प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी। लेकिन यूपी के फतेहपुर पे यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। विपक्ष बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर है। समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल
अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं।